हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स फन टू कुक। मेरा नाम है फिरदौस और मैंने रिसेंटली चोको लावा केक बनाया था एंड थैंकफुली वो बहुत बढ़िया बना था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना मेथड आपके साथ शेयर करूं। आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। प्लीज़ डू रिमेंबर ऑल दो टिप्स जो मैंने आपको मैंगो मफ़िन रेसिपी में दिए थे। इसके अलावा आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो आप यूज़ करेंगे वो सारे नॉर्मल टेम्परेचर पे होने चाहिए, ना बिल्कुल ठंडा ना बिल्कुल गर्म। अब सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। चॉकलेट या कंपाउंड आप कुछ भी ले रहे हो उसको आपको चॉप करना है। तो मैंने यहाँ पर मॉड कंपनी का कंपाउंड लिया है और ऐसे 4 बार्स आते हैं उस पैकेट में। आई हैव टेकन ओनली हाफ ऑफ दैट। मैंने एक पतीला लिया, उसके अंदर पानी भरा है और इस पानी को मुझे बॉईल करना है। जब पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं गैस को स्विच ऑफ करके अपना ग्लास बोल इसके ऊपर रखूँगी। ग्लास बोल और पानी एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। और फिर उस ग्लास बोल में मैं चॉप्ड चॉकलेट और बटर डाल के इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि पानी की हीट से वो पिघल जाए और उसको बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी, चला लूँगी एक बार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हमें अपना अवन, कुकर या जिसमें भी हमें बेक करना है उसको रेडी करना है। तो मैं उसके लिए अपना मोमो मेकर लूँगी और उसके बेस पर सॉल्ट डाल दूँगी और उसके बाद कोई भी एक प्लेट लूँगी और उसको सॉल्ट के ऊपर अच्छे से सेटल कर लूँगी। बहुत बार बेक करने की वजह से ये थोड़ा सा डार्क कलर का हो गया, पर बस उसको ढक के 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे मुझे प्री हीट करना है। 5 मिनट्स के बाद मैं लो फ्लेम में स्विच कर दूँगी। जब तक वो हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे वही ग्लास बोल लिया है और इस चॉकलेट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, एकदम गर्म ना हो। और बस उसके बाद इसमें मैदा, बेकिंग सोडा और चॉकलेट एसेंस और थोड़ा सा दूध मिलाकर अच्छे से मैंने उसको पोरिंग कंसिस्टेंसी में ले आई। कितना दूध डालना है वो आपको मिक्स करते टाइम पता चल जाएगा। इसके बाद मैं अपने मोल्ड्स को थोड़ा सा तेल लेकर ग्रीस कर लूँगी और फिर वो अपना बैटर इन दोनों मोल्ड्स में आधा आधा भर लूँगी। एंड दैट्स ऑल। फाइनल स्टेप है हमारा कि इसको इन दोनों मोल्ड्स को अच्छे से टैप करके 10-15 बार टैप करके मैं अपना मोमो मेकर खोलूँगी और लो फ्लेम पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसको ढक के रख दूँगी। और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। आपको दिख रहा है इसका जो सेंटर है बाकी सारा पक गया, सिर्फ बीच में से आपको थोड़ा सा गीला लग रहा होगा, क्योंकि चोको लावा केक को बनाने का यही एक सीक्रेट होता है कि आपको यू हैव टू इंश्योर कि सब कुछ पक जाए, सिर्फ बीच में से थोड़ा सा गीला रह जाए, तभी उसमें से लावा निकलेगा। कुछ इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। अब ये पहला वाला केक है जो मैंने निकाला था और क्योंकि वो वार्म था, गर्म था, तो उसमें से इतना बढ़िया सा लावा निकल के आया और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गूई, डिलिशियस, टेस्टी, टेम्पटिंग लग रहा है। ये जो क्लोजअप है ये दूसरे वाले केक का है जो कि मैंने कुछ 20-30 मिनट बाद काटा था और ये भी हल्का सा वार्म तो था ही, इसमें से भी लावा निकला, लेकिन आप यू कैन सी कि उतना नहीं है क्योंकि चॉकलेट थोड़ी देर बाद जमने लगती है तो वो एक तरीके से मफ़िन सा बन जाता है। सो एनीवे, आप भी प्लीज़ ट्राई करिए एंड आई एम श्योर कि आप इस मेथड से फेल नहीं होंगे। प्लीज़ डू ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।